हेलो स्टूडेंट, दिस इज पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे ऑर्निक के क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैंने लिया है हेलो एल्केन एंड हेलोरिन के क्वेश्चंस। ये अराउंड 28 क्वेश्चन हैं। ओके, और मेरे हिसाब से जितना भी मैंने देखा हुआ है उसमें ये 28 क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और साथ के साथ सॉल्व भी करते रहिए आप। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बेटा आपका यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड विद इट्स IUPAC नेम। इनमें से कौन सा IUPAC नेम के साथ मैच नहीं कर रहा। तो देखो बेटा, पहला दिया है CHF2 CBr CLF, तो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1,2,2 ट्राईफ्लोरोइथेन, जो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन के साथ 2 F है, एक कार्बन के साथ Br Cl और F है। ठीक है, तो बी पहले आता है तो पहला करेक्ट है। दूसरा कहा है CCl3 होल थ्राइस CCl, बेटा 2 ट्राईक्लोरोमेथाइल देते हैं, ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ट्राईक्लोरो में भी नाम देना पड़ता है, 111 ट्राईक्लोरो करके लिखना पड़ता है, डायरेक्ट आप ट्राईक्लोरो नहीं दे सकते। तो इसमें बी गलत है, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा बी। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है उन्होंने कि द नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम द मॉलिक्यूल टू बी एड टू द कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड कंटेनिंग अ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये कहना चाहता है कि जब आप किसी डबल बॉन्ड में कोई रिएक्शन रिएक्ट करते हो, जैसे ये देखो, बहुत ध्यान से देखना, और आपने यहाँ पे क्या किया बेटा, HCl, ये रहा नेगेटिव एडेंडम। ठीक है, और ये अगर देखो ये जा रहा है किस पे, जिस पे हाइड्रोजन एटम कम है, तो ये कौन सा रूल है, तो बेटा ये मार्कोनी रूल है, क्योंकि H ज़्यादा क्यों है, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा C। ठीक है, अगर आपको ऑर्निक के कुछ और क्वेश्चन भी करने हैं तो मैं आई बटन में लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, मैंने हेलो एल्केन हेलोरिन पे वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आप उस वीडियो को पक्का देखना। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन यील्ड ओनली वन मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट अपॉन फ्री रेडिकल क्लोरिनेशन। देखो बेटा, फ्री रेडिकल हमेशा लाइट के प्रेजेंस में होता है और वो हमेशा sp3 कार्बन आइटम से ही रिएक्ट करता है। अब sp3 में भी क्या हिसाब किताब होता है, ये मोनोक्लोरिनेशन के लिए हमेशा प्राइमरी कार्बन चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन की बात करूँ, 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन की बात करूँ, 2 मिथाइल प्रोपेन की बात हो, जैसे 2 मिथाइल प्रोपेन, ये होता है बेटा 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, और डाइक्लोरोमीथेन की बात, 2,2 डाइक्लोरोमीथेन की बात करो बेटा, तो ये होता है ऐसा। ठीक है, 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन। ओके, और मैं बात करूँ 2 मिथाइल ब्यूटेन की, तो ये होता है, और N ब्यूटेन बेटा ये होता है, सिंपल। ठीक है, तो अब अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ कि इनमें से किस पे मोनोक्लोरिनेटेड आएगा, तो बेटा वो आएगा इस पे। ठीक है, 2,2 डाईमिथाइल, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर हर एक कार्बन प्राइमरी है। देखो ये भी प्राइमरी कार्बन, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये प्राइमरी है। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन में ये प्राइमरी आ गया, लेकिन यहाँ पे ये क्या आ गया, आपका टर्शरी आ गया। तो तब यहाँ पे एक टर्शरी हाइलाइट देगा, एक प्राइमरी देगा, और 2-3 प्राइमरी देंगे और एक टर्शरी देगा। इसमें आपको एक प्राइमरी, 2 प्राइमरी, 3 प्राइमरी देगा, एक सेकेंडरी और एक टर्शरी देगा। इसमें आपको 2 प्राइमरी देगा, 2 सेकेंडरी देगा, लेकिन सिर्फ यही है जिसमें आपको प्राइमरी ही मिलेगा, यानी कि मोनो ही मिलेगा। तो हमेशा बेटा याद रखना, तभी आएगा मोनोक्लोरिनेटेड जब कभी भी उसमें प्राइमरी कार्बन होगा। तो ये प्राइमरी कार्बन क्योंकि एक कार्बन से अटैच है। वैसे ब्रांच के हिसाब से दिस इज़ योर नियो कार्बन, ओके, बिकॉज अटैच बाय द टर्शरी, बट बेसिकली इट इज़ प्राइमरी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर उसने कहा हुआ है कि इस रिएक्शन में ये जो रिएक्शन है वो किसका एग्जाम्पल, देखो अगर आप ध्यान से देखो तो H जा रहा है यहाँ पर और Br जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कौन सा, ये बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। जब भी कोई मार्कोनी एंटी मार्कोनी की बात करता है तो हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं है, यहाँ पे क्या बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, तो ये क्या बेटा आपका इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर आप कहोगे इसका आंसर है डी। ठीक है, और सर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, नॉट सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ओके, तो ऐड हो रहा है ना, सब्स्टिट्यूट नहीं होता। सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है। ओके, तो हेलोजन एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड, द रिएक्शन फॉलो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। ओके, बिल्कुल सही है। चलो अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन में बोलना चाहता है। देखो बेटा, वो ये कह रहा है कि यहाँ पर बताओ क्या होगा। देखो बेटा, ये देखो ये OH है, ये ZnCl, HCl ZnCl2 है। तो बेटा ये जो H है ये OH को रिप्लेस कर दे और Cl यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका आंसर है A। ओके, डायरेक्ट बता दें तो सिंपल ही है। यहाँ पर इसके बाद कहा है कि 36 क्वेश्चन में कह रहा है द ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज़
जब आप मीथेन को ब्रोमीन से रिएक्ट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो बताओ वो जो रिएक्शन होता है वो कौन सा पार्ट होता है, ठीक है, जो रिएक्शन होता है वो कौन सा पार्ट होता है। तो बेटा देखो वो है बेटा आपका, जब आप ब्रोमीन को रिएक्ट कर रहे हो, जब भी आप किसको रिएक्ट कर रहे हो, ब्रोमीन को रिएक्ट, तो वो है बेटा आपका फ्री रेडिकल। हमेशा ना लाइट की जो रिएक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है आपकी, फ्री रेडिकल होती है, ठीक है, लाइट की रिएक्शन हमेशा क्या होती है आपकी, फ्री रेडिकल होती है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पर 7th की। वो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉलो मार्कोनी रूल। देखो मार्कोनी रूल के लिए हमेशा क्या चाहिए, अनसैचुरेटेड होना चाहिए। अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। देखो बेटा C3H6 की बात करें, C3H6 प्लस Cl6 ये तो एग्जिस्ट नहीं करता, C3H6 प्लस Br2 ये भी नहीं करता। ये दोनों मार्कोनी कर सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक, किसी एक को अनसैचुरेटेड होना पड़ेगा। तो C2H4 अनसैचुरेटेड है, C3H6 भी अनसैचुरेटेड है। ध्यान से देखो C2H4 भी अनसैचुरेटेड है, CH2 और C3H6 भी अनसैचुरेटेड, लेकिन यहाँ पर मार्कोनी रूल लग जाएगा क्योंकि वो सिमेट्रिक एल्कीन है। देखो C2H4 जो है वो होता है बेटा CH2 तो इसमें मार्कोनी एंटी मार्कोनी पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप इसकी बात करते हो CH3CH2 तो इसमें मार्कोनी लग जाएगा, तो इसका आंसर है करेक्ट सी। ओके, नेक्स्ट द रिएक्शन ऑफ टॉल्यूइन विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड प्रीडोमिनेटली मतलब मैक्सिमम क्या देगा। देखो बेटा ये एक जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और जब बेंजीन के ऊपर CH लगता है तो मिथाइल यानी कि टॉल्यूइन हो जाता है, और मिथाइल ग्रुप जो होता है वो तो ऑर्थोपैरा डाइटिंग, तो वो ऑर्थोपैरा दोनों देगा, तो ये देगा ए, ठीक है। 9th क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ अ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। देखो बेटा बॉइलिंग पॉइंट हमेशा किस पर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पर। देखो यहाँ पे कितने कार्बन है 3, यहाँ पे कितने कार्बन है 4, यहाँ पे कितने कार्बन है 3, यहाँ पे कितने कार्बन है 3, ठीक है। तो बेटा सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, क्योंकि यहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा है, जितनी लंबी चेन होती है सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज़्यादा, तो बी इसका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इनमें से किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। देखो डायपोल मोमेंट जो होता है वो हमेशा किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है पोलैरिटी पर। अगर मैं CH3Cl की बात करूँ तो यहाँ पर पोलैरिटी कम है, CH2Cl2 में पोलैरिटी है, CHCl5 एग्जिस्ट नहीं करता, CCl4 में डायपोल मोमेंट 0 होता है क्योंकि सारे मॉलिक्यूल सिमेट्रिक होते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट किसका होगा बेटा, CH2Cl2 का, क्योंकि CH2Cl2 में क्या होता है बेटा, ऐसा होता है, ये HCl ये HCl। तो अगर आप डायपोल ऐसा लेके चल रहे हो न्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये ऐड हो जाएगा, बाकी सब में ऐड नहीं होगा, तो इसका आंसर है बेटा CH2Cl2, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 11th क्वेश्चन की, तो 11th क्वेश्चन में देखो उन्होंने क्या कहा, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसका कम होगा। देखो बेटा बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, अगेन सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, जो सबसे कम बॉइलिंग, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा था, सबसे ज़्यादा इसका होगा बॉइलिंग पॉइंट, सबसे बड़ी चेन है, फेस का यानी कि 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 जहाँ पर है वही इसका आंसर हो, तो इसका आंसर है बी, ओके। बॉइलिंग पॉइंट हमेशा चेन पे डिपेंड करता है, ओके। नाउ अब देखो 12वां क्वेश्चन क्या कहा, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ओके। क्वेश्चन दिया हुआ है NH2 को आपने Na2HCl से रिएक्ट किया और X आया, उसको रिएक्ट किया C2Br2 से, तो क्या आया। देखो बेटा यहाँ पे जो है ये है डाइजेटाइलेशन रिएक्शन, यानी यहाँ पर जो X आएगा वो आएगा N2Cl, उसको C2Br2 से करें जैसे कहते हैं सेंड रिएक्शन, तो आएगा Br, यानी कि पहला ऑप्शन इसका, ओके। नाउ एल्काइल हैलाइड आर इमिक्सेबल इन वाटर दो दे आर पोलर, वाई। देखो दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म गिव एल्कोहल, नहीं, वो वाटर से तो रिएक्ट ही नहीं करते भाई। देखो बेटा कोई भी जो चीज़ होती है ना वो वाटर में सॉल्युबल कब होती है, जब उसके साथ क्या बनाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती है, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, ओके। नेक्स्ट जो आपका आता है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट ऑर्डर फॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्काइल हैलाइड। किस कौन सा ऑर्डर यहाँ से इसमें गलत है बॉइलिंग पॉइंट का। तो देखो बेटा ये मैं आपके ऊपर रखता हूँ, लेट्स सी आप में से कितने बच्चे इसका सॉल्व करते हैं। बस ये याद है बॉइलिंग पॉइंट चेन पे डिपेंड करता है, ज़्यादा लंबी चेन बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा, ओके। बट याद रखना जितना छोटा चेन बॉइलिंग पॉइंट उतना कम, यानी ब्रांचिंग अगर ज़्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ओके। बट ऑन द अदर हैंड मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बस ये दिमाग में रखना, ओके। ना अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इनमें से कौन सा कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। देखो बेटा अभी जैसे मैंने बताया था मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है ब्रांचिंग पर, कितनी ज़्यादा ब्रांचिंग है। लेकिन जब कोई बेंजीन आ जाता है तो उसमें हम देखते हैं सिमेट्री। अगर आप देखो तो क्लोरोबेंजीन में कोई सिमेट्री नहीं है,
ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन में कोई सिमेट्री नहीं है, मेटा भी नहीं है, लेकिन पैरा में है, ठीक है, पैरा में सिमेट्री है। ओके, इस वजह से दे कैन फिट बेटर इन क्रिस्टलाइटिस। अगला क्वेश्चन क्या हुआ, इथाइल अल्कोहल इज ऑब्टेन व्हेन इथाइल क्लोराइड इज बॉइल्ड विद। इथाइल अल्कोहल कब बनेगा, जब इथाइल क्लोराइड किससे रिएक्ट करेगा, तो बेटा इथाइल क्लोराइड रिएक्ट करेगा एक्वस क्यूएस से। देखो बेटा एक्वस क्यूएस से जब रिएक्ट करेगा तो अल्कोहल देगा, अल्कोहलिक से रिएक्ट करेगा तो एल्कीन देगा। वाटर से रिएक्ट वो करेगा नहीं, एक्वस के अमोनियस से उसका कोई रिएक्शन नहीं होता। ओके, नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड अंडरगो हाइड्रोलिसिस विद एक्वस क्यूएच। इनमें से कौन सा कंपाउंड एक्वस क्यूएच से सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो बेटा, जो OH होता है वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। ओके, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले किसको भगाएगा, वीक को भगाएगा, ठीक है, सबसे पहले वीक को भगाएगा। ओके, तो अब हमें पता करना है कि कौन सबसे वीक है। ध्यान दो, आने वाला स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इसको हम SN2 में डालेंगे क्योंकि आने वाला न्यूक्लियोफाइल क्या स्ट्रॉन्ग है। आप इसको SN1 के हिसाब से भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, SN1 के हिसाब से भी कर सकते हो, SN2 के हिसाब से भी कर सकते हो, दोनों में आंसर सेम आएगा। अगर आप इसको SN1 के हिसाब से करते हो तब आंसर आएगा ये, SN2 में भी आंसर ये आएगा। मैं दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। SN1 में इसलिए यहाँ पर आएगा क्योंकि SN1 में क्या होता है बेटा, देखो ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ठीक है। तो SN1 में पहले क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, तो इसलिए ये आया। बट SN2 में क्या होता है, आने वाला न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और जाने वाला न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, वीक होता है, ठीक है। तो देखो ये वीक है, बी, यहाँ पे देखो Cl भी है, Br भी है, लेकिन इन सब में सबसे वीक कौन सा होता है, Br होता है। अगर आपको याद ना हो तो मैं बता दूं, न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ ऐसा होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग Cn नेगेटिव, फिर OC2H5 नेगेटिव, फिर OH नेगेटिव, फिर F, फिर Cl, फिर Br एंड फिर I। ध्यान दो Br वीक है, तो आने में अगर स्ट्रॉन्ग है तो सबसे पहले किसको भगाएगा, तो वीक हुआ, इसलिए इन सब में आंसर क्या आएगा, डी आएगा। ओके, नाउ ब्यूटेन नाइट्राइल कैन बी प्रिपेयर्ड। ब्यूटेन नाइट्राइल का फॉर्मूला होता है बेटा CCCN, ठीक है। ये कब बनेगा, जब यहाँ पर इस प्रोपेन वाले कंपाउंड के साथ HCN आ जाएगा, ठीक है। तो वो किस में आएगा, तो बेटा वो आएगा इसमें, प्रोपाइल क्लोराइड प्लस केसिन, CH3CH2CH2Cl को केसिन से करेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि ब्यूटेन में करेंगे तो पेंटाइल आएगा। तो अल्कोहल रिएक्ट करता नहीं है, ब्यूटाइल अल्कोहल भी रिएक्ट नहीं करता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गिव मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट। इनमें से कौन सा मेजर माइनर प्रोडक्ट देगा। चलो देखते हैं कौन सा मेजर माइनर प्रोडक्ट की बात कर रहा है ये। तो देखो बेटा, इसमें मेजर और माइनर प्रोडक्ट की जिसने बात की है वो की है इसके लिए कि जब इसको रिएक्ट करेंगे तो देखो बेटा, ये सिट्ज़र रूल लगता है। सिट्ज़र रूल क्या कहता है बेटा, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, सिट्ज़र रूल कहता है कि जब HX दो तरह से जाता है, ये देखो H Br यहाँ से जा सकता है और H Br, तो दो एल्कीन बनेंगे। द एल्कीन विच इज़ हाईली एल्काइलेटेड, ध्यान दो, विच इज़ हाईली एल्काइलेटेड विल बी प्रेफर्ड एज मेजर प्रोडक्ट। तो देखो ये एल्काइलेटेड, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ यहाँ पे देखो कितने एल्काइल ग्रुप हैं, दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड के यहाँ पे क्या, एक एल्काइल, तो ये एल्काइलेटेड हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका एल्काइल। ध्यान दो, जो ज़्यादा एल्काइलेटेड होगा उसे हम सिट्ज़ेफ प्रोडक्ट कहते हैं और कम एल्काइल को हम होफमान प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है, होफमान प्रोडक्ट। तो इसमें ये मेजर हो गया, ये माइनर हो गया, तो इसमें आंसर होगा ए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा है, CH3OH प्लस PI2 या PI3, P प्लस I2 और PI3। तो बेटा जब P प्लस I2 करते हैं तो I आ जाता है, यानी CH3I, केसिन करेंगे तो CH3CN, हाइड्रोजन तो CH3COH, तो CH3COH। नाउ नेक्स्ट पर कह रहा है कि द एंड प्रोडक्ट Q इज़ इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। सो बेटा ये क्वेश्चन भी मैं आपके ऊपर डाल रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे हैं जो इसका आंसर करते हैं। तो 14 क्वेश्चन मैंने दिया है और 21 क्वेश्चन दिया है। लेट्स सी आप में से कितने बच्चे हैं जो इसको सही आंसर करते हैं। ट्राई करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ट्राई ज़रूर करें। आंसर सही हो गलत हो वो अलग बात है, बट गिव इट अ ट्राई एंड बेस्ट ट्राई। ओके, नाउ मिथाइल ब्रोमाइड react with AgF to give methyl fluoride in and silver bromide. This is called your sortation. Sortation fluoride के लिए होता है। ओके, the alkyl halide is converted into an alcohol by, alkyl halide को हम कैसे अल्कोहल में चेंज कर सकते हैं। देखो बेटा alkyl halide क्या होता है, RX होता है, ठीक है, RX होता है। RX से आपने ROH लाना है, यानी आपको सब्स्टिट्यूट करना है ना बेटा, तो सब्स्टिट्यूशन हुआ ना, तो इसका आंसर हो डी।
A mixture of 1 chloropropane and 2 chloropropane when treated with alcoholic QH gives, देखो बेटा 1 chloropropane ले लो आप चाहे या 2 chloropropane ले लो, ठीक है। अगर आप अल्कोहलिक QH करो तो हमेशा हाइड्रोजन जिस कार्बन से हटेगा उसके साथ वाले S से जाएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, तो वो आपको बेटा प्रोप 1 ही नहीं देगा, ठीक है। दिस इज डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन। 25th क्वेश्चन कह रहा है एन अल्काइल हाइड्राइड RX रिएक्ट विद केसिन टू गिव प्रोपेन नाइट्राइल RX इज, देखो बेटा नाइट्राइल होता है CN, प्रोपेन नाइट्राइल, ध्यान दो प्रोपेन नाइट्राइल यानी कि CH3CH2CN। देखो केसिन से रिएक्ट कर CN आ गया, यानी जो पीछे कंपाउंड था R था वो ये था, क्योंकि देखो बेटा ये जो X है इसने K से रिप्लेसमेंट हो गया, तो यहाँ पे R क्या हो ये हुआ ना, तो CH3CH2 क्या हो गया, एलाइड हो गया, कुछ भी ले सकते हो आप, CH3CH2 ये रहा C है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इन SN2 रिएक्शन विद द सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इज एज फॉलो। SN2 में क्या होता है, देखो बेटा SN1 होता है 2 स्टेप में, ठीक है, पहले आएगा, पहले कार्बोकेटाइन बनेगा फिर रिएक्ट करेगा, लेकिन SN2 में एक स्टेप में होता है, ठीक है, एक ही स्टेप में सारे काम हो जाते हैं। न्यूक्लियोफाइल आता है और दूसरे न्यूक्लियोफाइल को ऑन द स्पॉट रिमूव कर देता है, तो बेटा इसमें क्या होता है, दोनों काम एक साथ होते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन आर साइमल्टेनियसली, ठीक है, एक साथ हो जाता है। ध्यान दो रैंडमली नहीं होता, साइमल्टेनियसली, जितना एक बॉन्ड टूटेगा उतना ही दूसरा बॉन्ड बनेगा, ओके। रैंडमली का मतलब होता है बॉन्ड ब्रेक टूट के अलग हो गया और फिर बॉन्ड जुड़ गया। बॉन्ड ब्रेकिंग इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन, नहीं, गलत, बॉन्ड फॉर्मेशन इज फॉलोड बाय ब्रेकिंग, नहीं, ये भी नहीं होता, ये काम होता है, ठीक है। ग्रेविनल रिएजेंट आर फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड बाय वार्मिंग, बेटा ये होता है मैग्नीशियम 0% ड्राई ईथर, क्योंकि अल्काइल हाइड्राइड RX को जब Mg से रिएक्ट करते हैं 0% ड्राई ईथर तो बनता है आपका ग्रेविनल रिएजेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बेटा वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको दे रहा हूँ, तो मैंने आपको 14, 21 और 28 ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, ओके। सोचिएगा कि कैसे होगा, बस मैं आपको इतना हिंट दे सकता हूँ कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमेशा sp3 कार्बन में रिएक्शन फास्ट होती है, बस ये याद रखना। जब भी वर्ड आएगा न्यूक्लियोफिलिक तो आपने sp3 कार्बन देखना है, ठीक है। जहाँ पे sp3 कार्बन हो गया वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, फास्ट रिएक्शन होगा, क्योंकि वो कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, ओके। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, पसंद आए होंगे। सो इफ़ दिस वीडियो you found very useful, like this video, subscribe to my channel and share this video with your friend and keep practicing beta. कोई भी doubt ask me in the comment box, I'll definitely reply, and all the best for your coming exam. See you in the next video, which is alcohol, okay, very important. Thanks for watching.